अच्छा बाबूजी, एक बिरहा मेरा लोग कहते हैं कि प्यार पे भरोसा करो, लेकिन आज का प्यार तो ऐसा हो गल कि ऊपर अगर 1% भरोसा करबा तो तोहार जिंदगी खतरे में है। कवि जी बिरहा के अंदर प्यार का ही परिभाषा लिखला। कैसे मास्टर? मोहब्बत से दुनिया सजाई जिसने, महबूब ने मौत की मंजिल दिखाई उसे, जिसने सजा कर मांग दुल्हन बनाया, दुल्हन ने अपने हाथों से मिटाई उसे, जिसके लिए अपनों को छोड़ा, उसको दुनिया छोड़ाई उसने, कर दिया बदनाम प्यार को, हवस ने पागल बनाई उसे। ए बाबूजी, कवि जी लिखत हुवन, मोहब्बत से दुनिया सजाई जिसने, महबूबा ने मौत की मंजिल दिखाई उसे, अरे वाह वाह, जिसके लिए अपनों को छोड़ा, उसने सारी दुनिया छोड़ाई उसे। प्यार का ये समय का यह परिभाषा, जितना जोर प्यार होता उतना जोर हत्या होता, उतना धोखा मिलता। हमारे बिरहा का यही जग से शुरुआत होते मास्टर। एगो बहुत सुंदर गजल का संकेत कवि जी कैला। और कुदर कन सनम तुमको, कुदर कन सनम तुमको, क्या शोक आजादी है, कुदर सनम तुमको क्या शोक आजादी है, जुल्फों में दिए जादू, जुल्फों में दिए जादू, आँखों में हयाती है, लेकिन कवि जी ये मानव का व्यवहार देख के एक लाइन लिख लो। मानो ने मानवता को, मानो ने मानवता को हर दिल से मिटा दी है, मिटा दी है, रिश्ते के डोले को, रिश्ते के डोले को इस जग से उठा दी है,
आज के डेट में रिश्ता का कौनो कदर ना। वाह लोग अपने स्वार्थ में अपने मौज में मस्त हूँ। वाह यही जग से बिरहा का कहानी शुरुआत भइल मास्टर। हालत देख इंसान का कफन भी रो रहा, बिना संसान मुर्दा दफन हो रहा। आज को हालत देख के इंसान का कफन भी रोवत है और शमशान में भी गमगीन घटा छा गई। कहीं फ्रिज कहीं बैग में लाशें छिपाई जाती है, कभी कुकर कभी भट्टी में जलाई जाती है। मेरठ कांड सबके दिल को झकझोर दिया, माँ बाप की कमर धक देखो तोड़ दिया। जीवन में मुन्ना लाल के दुख की घड़ी आई है, जीवन में मुन्ना लाल के दुख की घड़ी आई है। सौरभ बेटा ने जब शादी रचाई है। ये भैया उत्तर प्रदेश जिला मेरठ इंदिरा नगर कॉलोनी के रहे वाला मुन्ना लाल राजपूत, जवन की इंडियन ऑयल कंपनी में अधिकारी पद पर रहलन और रिटायर हो गलन। अपने परिवार के साथ दिन बितावत हूँ। औलाद के रूप में भगवान 3 गो फल दिलन, जौना में 2 गो बेटा 1 गो बिटिया। बड़ बेटा बबलू राजपूत, उसे छोट बेटा सौरभ राजपूत, बेटी शिवानी राजपूत। बहुत अच्छा से परिवार में जीवन बीतत बा। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीतल तो एक दिन सौरभ राजपूत जोन बा गल अपने संगिन के संगे घूमे बदे मार्केट में। जब मार्केट में घूमे बदे गयल तो वही जगह एक घटना घट गई। घटना का घटल मास्टर, गीत लगल। हमारे मास्टर गीत का संकेत कैलन, कौनो आदमी बड़ा चालाकी कैलन। यही कटिया में अपने मेहरारू के लिए आया, कलश चल तू जेवन मांगबी तवन दे, लेकिन चल बड़ा ये 4 दिन का लहार बहार है। मेहरारू के लिए आइल, काम करा ललस तो भुला गए। तो मेहरारुआ कहत है, खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो, खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो, कह के दियौला ना झूलनिया ना। खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो, कह के दियौला ना झूलनिया ना। खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो, कह के दियौला ना झूलनिया ना। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी ने भाव दिया है। सौरभ मुस्कान के देखल सूरतिया हो, सौरभ मुस्कान के जब देखल सूरतिया हो, एक टका देखल नजरिया हो। सौरभ मुस्कान के जब देखल सूरतिया हो, एक टका देखल नजरिया हो। सौरभ मुस्कान के जब देखल सूरतिया हो, एक टका देखल नजरिया हो। सौरभ जब अपने दोस्तन के संगे घूमत रहलन, वही मार्केटवा में एक दुकान पर एगो लड़की खूबसूरत खड़ी बा।
ओके देखला तो देखता रह गई। देखला जब एक नजर ई देखलन तो एक नजर ओहर से ऊ देखलस। जब देखलस तो भइल का मास्टर, देखा दोनों के नैना अब लड़ गइल बा, गाड़ी प्यार वाली आगे हो बढ़ गइल बा। गाड़ी प्यार वाले आगे हो बढ़ गए बा, गाड़ी प्यार वाले आगे हो बढ़ गए बा। देखा दोनों के नैना जब लड़ गइल बा, गाड़ी प्यार वाली आगे अब बढ़ गइल बा। चोरी छुपे होवे लागा रोज रोज बतिया हो, चोरी छुपे होवे लागा रोज रोज बतिया हो। एक टक देखे ले नजरिया हो, चोरी छुपे होवे लागे रोज रोज बतिया हो, एक टक देखे ले नजरिया हो। चोरी छुपे होवे लागे रोज रोज बतिया हो, एक टक देखे ले नजरिया हो। ओ मुस्कान में और सौरभ में देखा देखी भइल। जब सामने से नैन का नैन जब मिलल तो नैन चार हो गई, वाह यानी प्यार हो गई। बाबा नंबर का दान प्रदान हो गई। अब धीरे धीरे लोग लगना फोन पे बात करते। फोन पे बात करत करत जब 8 महीना बीतल वाह तो लोग अपने अपने घरे कहलन कि हमन का प्यार करल जाला एक दूसरे से, आहा हमन का शादी कल चाहते जा। वाह लेकिन केहू के घरे वाला जानत हुआ कि एक कुल से बड़ा नाराज रहे। जब इतना बतिया कहलन सौरभ अपने घरे तो उनके घरे वाला उनके जवाब का देत हुआ मास्टर, यहाँ गीत बदलत। कौनो मेहरारू का तकलीफ बा, रतिया होले गरमिया ना डोले पवाना वाना। लेकिन सौरभ का माई बाबू का कहलन, घर के माने नाही दोनों के कहाना वाना। ना तो सौरभ के घरे वाला माने के तैयार हुवन और ना ही मुस्कान के। जब लोग शादी से इनकार करत हुवन तो लेकिन बतावल गई लल कि घर का मेहरारू कुल काम बिगाड़े ले। बाबू अलग बतियावत हुवन, माई अलग काम कैली। का कैली? बाबू रहे समझाई, माई दिहाली भगाई। बाबू रहे समझाई, माई दिहाली भगाई। काम खराब कैली घरे का जाना नवाना। हर बाबूजी समझावत हवन कि बेटा रे ये सब काम बढ़िया ना। तब तक मुस्कान का जो माई है कविता
मुस्कान के और सौरभ के भगा दे, वाह वाह, साथ दे के जब भाग गई ना कुल, अब घर का इज्जत तो चली गई दोनों परिवार का। अब लोग कैलन का, जब भाग गईलन तो घरे वाला लाचार होके और दुनहुन के फोन करके बोलौलन वाह, कि आवा कुल तोहन का हमन का शादी ब्याह रीति रिवाज से कर देती जा, जब तोहन का यह मर्जी है जवन मन में बा वह करा। एक हफ्ता के बाद सौरभ मुस्कान घरे अलन, पूरा रीति रिवाज से शादी भई। वाह, जब शादी हो गई कुछ दिन बीतल तो का होता मास्टर, यहाँ गीत बदलते। कौनो मेहरारू अपने मन से दू से कलश की कुल देश से कमाए चल जाइया, लेकिन एक देश से मत जाइया, नहीं तो हम अपन आत्महत्या कर ले। वाह 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 वाह, का कलश, हाँ? अरे डूबी मार दे राजा, अरे डूबी मार दे राजा, जई बजब पूर्व के देशवा। लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर भाव दोना, पाई गई ये बाबू, पाई गई ये बाबू, सौरभ अब नौकरिया हो। करे परेशान देखा घर में गुजारिया हो, करे परेशान देखा घर में गुजारिया हो, पाई गई ये बाबू, सौरभ अब नौकरिया हो। सौरभ लंदन में एगो नौकरी पा गई, चल गई कमाए। मुस्कान बा पूरा परिवार के परेशान कर दिल। जब परेशान करे लगल खबरिया लोग सौरभ के दिल, तो सौरभ कैलन का, एक साल बीतल छोड़ी दिहल नौकरिया हो, घरवा से बाहर लेके रहेला गुजारिया हो। लेवे लगल है रोज रोज खबरिया हो, साहिल लेवे लगल है रोज रोज खबरिया हो, करे परेशान देखा घर में गुजारिया हो। क्या बात है, एक साल के बाद ही सौरभ लंदन से नौकरी छोड़ के घरे आ गए और अपने पत्नी के लेके अपने घर से कुछ दूर रहे लगन। जब कुछ दूर रहे लगलन, प्राइवेट काम करे लगलन,
जब काम करे चल जा तो आजकल का जमाना है कि मेहरारू जब खाली होत हई तो मोबाइल पे टाइम पास करत। ई जवान मुस्कान बा दिन भर मोबाइल चलावा, वही मोबाइल पर एक फेसबुक पर आईडी देखल। जब आईडी देखला तो साहिल नाम का एक लड़का दिखाई दिया। उसको पहचान जाती है जो कि उसके साथ कक्षा 8 तक पढ़ा हुआ था और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो गई धीरे धीरे पूरा फ्रेंड स्कूल का जुड़ गई, एगो ग्रुप बनल और गईला एक दिन पार्टी करे। जब मुस्कानो पहुंचल बा पार्टी करे, खूब वहां पार्टी जम के भइल, नंबर का दान प्रदान भइल। तो ई जवन साहिल ई बड़ा तेज मनावे लगा, मुस्कान से रोज लगल बात करे। बात करत करत पड़ोस में अपन घर छोड़ के आए के रूम ले लग, कुछ दूरी पर रूम लेके लगल रहे। जब रहे लगल तो उन्होंने कुछ ज्यादा लगा हो गई। अब लगाव के चलते घर पे भी आना जाना होगा, घर पे आते जाते नाजायज संबंध भी बन गल दोनों। अब इन्हान का ई डेली का काम होगा, लेकिन बतावल गल कि ई कुल ज्यादा दिन छिपेला ना। एक दिन ऐसे ही दोनों संबंध बना रहे थे, तब तक भैल का मास्टर यहाँ गीत बदला। अरे पतरा ही राम जी का, अरे पातर कारी ये रामा, पतरा ही राम जी के पातर कारी ये रामा, नानवे के टूटल नाही, नानवे के टूटल नाही, जूटल कारी ये रामा, नानवे लेकिन बिरहा के अंदर भइल का, रोवत रहली बेटी एक दिन, रोवत रहली बेटी एक दिन, बारह से नजरिया ये बाबू, रोवत रहली बेटी एक दिन, बरतले नजरिया ये बाबू, आशिक संग सूतल रहली, आशिक संग सूतल रहली, भारिया कवरिया ये बाबू, आशिक संग सूतल रहली, भारिया कवरिया ये बाबू, आशिक संग सूतल रहली। हर बेड पे मुस्कान और साहिल अपने में मस्त हुमन। यार मुस्कान का एक बेटी पीहू जिसका नाम था रो रही थी। बहुत टाइम जब बीत गया, रूम मालिक सुना और आकर देखा। जब देखल तो देखता रह गई। सुन के आवाज मकान मालिक आई गई, नंगता न साहिल संगे तब देखी गईल हो, तब देखी गईल। नंगता न साहिल संगे
गुजारिया हो, आशिक संग सूतल रहली, आशिक संग सूतल रहली, घर के या कवारिया हो, आशिक संग सूतल रहली, घर के इस सीन को जब मकान मालिक देखते हैं कि साहिल और मुस्कान जो है कि एक दूसरे के अवैध संबंध में हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, और बेटी जो है कि साइड में चिल्ला रही है, तुरंत फोन करके सौरभ को बुलाते हैं और सौरभ आता है तो मुस्कान को डांटने लगता है। जब डांटने लगता है तो डारे को बोल देती है, मैं साहिल से प्यार करती हूँ, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। सौरभ लगता है समझाने, उस दिन तो समझा बुझा के काम निपट ही गया। उसके बाद जो है कि वो करती क्या है कि घर से एक दिन साहिल को लेकर भाग जाती है। जब घर से भाग गई तो यहाँ कवि जी तेरी लिखत है, सिंदूर की गरिमा खत्म हो गई, और सिंदूर की गरिमा खत्म हो, अरे सिंदूर की गरिमा खत्म हो गई, हवस की आग में चुनरी जलकर हुई दफन, हवस के आग में चुनरी जलकर हो गई दफन, सिंदूर की गरिमा खत्म हो गई। अब न सिंदूर का कीमत है और न ही उस शादी की कीमत समझी अपने प्रेमी के साथ, जो है कि मुस्कान फरार हो जाती है। जब मुस्कान घर से फरार हो गई थे, यार बाप बेटी का हाल का है कवि जी विदेशिया में लिखा था। बाप बेटी रोवे दोनों, बैठी भवनावा हो, झारा झारा बरस ले सौरभ के नजरिया। ए बाबूजी, बाप बेटी दोनों उस घर में बैठकर रो रहे हैं, दोनों की आंख से आंसू झट-झट चल रहा है। तो सौरभ करत का हुन थाना में रिपोर्ट कैला, दरोगा जी के पैर धैलन, डाइन से छोड़ाई देता साहब हो संगवा। आप सौरभ जाके दरोगा जी से सारी कहानी को बतौलन, ए साहब ये डाइन से हमार संग छोड़ा दा, यानी इससे तलाक दिला दा। जब 8 दिन बीतल तो दरोगा जी ओके पकड़ के लिए उड़न, मुस्कान के और साहिल के। और जब कुकुर सामने अलन तो मुस्कान कैलस का, 11 दिन बाद दरोगा मुस्कान के पकड़ल हो, कहे माफ कैदा हमके साजना। जब दरोगा जी पकड़ के लिए अलन, हाथ जोड़कर मुस्कान खड़ी हो जाती है सौरभ के आगे, कलश हमके माफ कर दा, दोबारा हम ऐसा गलती ना कर। सौरभ भी सोचला चला दिन भर कर भूला, अगर शाम तक घर पे आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता है। अगर गलती को स्वीकार कर रही है तो एक बार इसको मौका देना जरूरी है। उसको माफ कर देता है और अपने घर पे लेके चला जाता है। जब घर पे लेके चल गल, फिर ओके लंदन में एक नौकरी मिल जाती है मॉल में, हाँ वहीं पे चला जाता है। जब वहां चल गल तो
साहिल के और मुस्कान के और मौका मिल गया। वाह अब लगल कुल छुट्टा चरे खाए। हाँ साहिल वीडियो में दिखाया गया था कि ऐसा इंसान था जैसे लगता था कोई तांत्रिक है, कोई ढोंगी है। उसके चेहरे से उसके प्यार तो कम करता था, प्यार का असर उसके ऊपर कम था, लेकिन उसको नशे की आदी बना दिया था। वाह जो कि 24 घंटा मुस्कान नशे में रहती थी, उसके बिना नहीं रह पाती थी। अब 2 साल जब बीतल आया, जब 2025 का दिन फरवरी में 25 फरवरी को जो है कि मुस्कान का बर्थडे था। उधर से सौरभ फोन किया कि मैं 24 फरवरी को आ रहा हूं और 25 फरवरी को तुम्हारा बर्थडे मनाऊंगा, और 28 फरवरी को जो था कि उसकी बेटी पीहू का बर्थडे था। अब जब इतना बात सुनल कि साहिल और मुस्कान, तब ई कुल आप सोचे कि अब हमन का मिलल कैसे जाए। हिम्मत बाधा पर जी मुस्कान के ज्यादा दिक्कत हो जी, क्योंकि वो नशे की आदी हो गई थी। साहिल तो कहीं जाकर नशा कर लेगा, लेकिन वो घर में रहने वाली कहाँ जाएगी। तो मुस्कान एगो बात कलस अपने प्रेमी साहिल से। क्या कलस मास्टर? पापट लगा। यहाँ जब घर ना हो पाई मिलनवा मोर सजनवा हो, अरे यहाँ जब घर ना हो पाई मिलनवा मोर सजनवा हो, आ सोचा कैसे मारल जाई जनवा मोर सजनवा हो। कलश की 24 तारीख को मेरा पति आ जाएगा, तो हम लोग कैसे मिलेंगे? बाबा आप कोई ऐसा प्लान करो जिससे मैं और तुम मिलकर उसको मौत की नींद सुला दें और जिंदगी भर राज करें। कैली का 2 चाकू घर में धाइली ले आई हो, नींद के गोली खाना में दिहली मिलाई हो, सफल हो न पवला दोनों के पयनवा मोर सजनवा हो, कैसे मारल जाई जनवा मोर सजनवा हो। बाजार से 2 चाकू और नींद की गोली लाकर घर में मुस्कान रख देती है। 24 तारीख को जो है कि सौरभ आता है, 25 तारीख को उसका बर्थडे मनाया जाता है, जिसमें वो खाना में नींद की गोली मिलाती है। लेकिन उस दिन सौरभ बोल दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊं। खाना ना खैला तो उस दिन का और दोनों का प्लान फेल हो गया। फिर बर्थडे आता है जो कि पीहू का 28 फरवरी को, उस दिन भी उसका प्लान फेल हो जाता है, वो दोनों सक्सेस नहीं होते। लेकिन तो आगे भैल का मास्टर आला लगा। अरे सिंदूर के रक्षा जे दिन करत रह निरारी बाबू, अपने सुहागावा के बचावली हो जा, अब कत नारी मारल चाहे जनवा भैया, अपने ही हाथे से नुरा देली हो मिटा, एक दिन खाना लेके सौरभ घर अइले भैया,
दिहलिए बाबू। रतिया के काहिल के फोन काहे देले बाबू, रतिया के काहिल के फोन काहे देले बाबू। घरवा में चोरी से लिहली गुलाल, घरवा में चोरी से लिहली गुलाल। छतिया पे सजना के बैठल बा पपिनिया ये भैया। रतिया पे सजना के बैठल बा पपिनिया ए भैया, रतिया पे सजना के बैठल बा पपिनिया ए भैया। चकुआ से सीनावा में करे लवार, चकुआ के सीनावा में करे लेवार। अब 3 मार्च को जो है कि सौरभ के घर के कुछ दूर पे ही उसके ससुराल वाले रहते थे। सौरभ को फोन करके बुलाए और सौरभ जाता है तो वहां से कुछ खाने के लिए खाना देते हैं। उस खाने को लेकर सौरभ जो है कि घर पे आता है और मुस्कान को बोला इसको गरम करो, इसके बाद मैं खाऊंगा। बाबा वो मुस्कान गई जब खाना गरम करे तो खाना तो गरम कैलस, बढ़िया कैलस, वाह लेकिन ओमा 7-8 गो नींद का गोली डाल दिया हाय हाय और वो खाना ले जाकर सौरभ को दे देती है। सौरभ खाना को खाता और सोता है तो सोया ही रह जाता है। हाय। कुछ देर के बाद जो है कि वो साहिल को फोन कैलस। साहिल जवन है कि आइल चोरी से घर में घुस जाता है और घर में घुसने के बाद वही चाकू उठाते हैं सब दोनों और मुस्कान जो है अपने पति के सीने पे बैठ जाती है और चाकू हाथ में लेती है और साहिल आता है, दोनों चाकू को पकड़ते हैं, एक साथ उसके सीने में वार करने लगते हैं। 7 से 8 बार वार करते हैं, चीखता है, सौरभ चिल्लाता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि उसकी आंख खुल जाए। वो तो नींद में था, दर्द होता था तो करा रहा था, लेकिन ये दोनों के अंदर थोड़ा भी दया न आई। उस सौरभ को जो है कि जान से मार देते हैं। जान से मारने के बाद जो है कि साहिल करता क्या है, सौरभ के मुंडी को और हाथ को अपने घर पे लेके जाता है और उसके साथ क्या करता है भगवान जाने। सुबह फिर लेके आता है, सुबह लेकर आता है तो मुस्कान को बोलता है कि चलो हम लोग चलते हैं घूमने। घूमने कहाँ जाते हैं सब? शिमला। बाबा शिमला जाते हैं, घूमते हैं 11 दिन। 11 दिन घूमने के बाद जो है कि वापिस घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं दोनों तो साहिल जो था अपने घर पे चला जाता है, इधर जो है मुस्कान अपने घर पे आती है और अपने माँ को फोन लगाती है। फोन लगा के लगती है रोने। जब रोने लगती है तो मुस्कान की माँ पूछती है क्यों रो रही हो, तुम दोनों में फिर झगड़ा हो गया क्या? क्योंकि जब से शादी हुआ था सौरभ और मुस्कान में पड़ता नहीं था, ये सबको पता था। वो बोली मुस्कान मम्मी मैं घर पे आके सारी बात बताऊंगी। जब घर पे जाती है तो बताती है कि सौरभ के जो घर वाले हैं आकर उसकी हत्या कर दिए। वो बोली उसकी माँ की ये कितने दिन पहले की बात है, अभी तो तुम लोग गए थे शिमला। बोलते हम लोग के जाने के पहले कि ये बात है। तो उसकी माँ बोली कि अगर जाने की पहले की बात है, तुम उस दिन बोली कि मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ शिमला घूमने, तो तुम किसके साथ गई थी? चलो अब इसकी रिपोर्ट हम लोग थाना में देते हैं। जब दरोगा जी के पास जाती है तो दरोगा जी जब डांट कर पूछते हैं तो जब उसका बयान सब लोग सुनते हैं तो सबका कलेजा फट जाता है। बताती क्या है, खड़ी लगी। अरे हिल गया धरती, हिलल बा थनवा, अपने पति के साहब हो मरली जनवा।
कहलस साहब अपने पति के हम ही मल्ले हैं और इतना ना और क्या कहली अपने पति के लाश ड्रम में दिहली छिपाई यार तने सिमला हो गईली पराई आईली जब घरे भरल बा मनवा अपने पति के साहब हो मरली जनवा कला से साहब मार के और एगो ड्रम में 15 टुकड़ा कई के डाल के और सीमेंट से पैक करके हम अपने यार संगे चल गए घूमे शिमला मनाली। जब वहाँ हमान का पेट भर गल तब वहां से अली जब आईली तो साहिल अपने घरे चल गए। जब हमके घर में डर लगे लगल तो मम्मी के फोन करके सारी बात बतौली तो मम्मी पापा यहाँ लेके अल सारी बात को दरोगा जी सुने और अपने सिपाहियों को लेकर पहुंचे उस सौरभ के घर पे। बाथरूम के अंदर गए तो देखे एक ड्रम 200 लीटर का नीला पड़ा हुआ था जिसमें पूरा सीमेंट बालू भरा हुआ था। वो हिलाने से नहीं हिल रहा था। सिपाहियों को भेजकर मजदूर को बुलाए दरोगा जी और उस ड्रम को गाड़ी पर लदवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए पंचनामा बनाकर। वहां पर जाकर मजदूर लगाकर ड्रम को चीरा गया फाड़ा गया तो उसके अंदर से सौरभ की लाश निकली। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और उसमें देखा गया कि 15 टुकड़े में लाश सौरभ की पड़ी हुई थी। तो आगे का भैल मास्टर अरे ऐसन बेटा बेटी बोला के जन्माई अमाई बाबू रोवल यसुआ बहाई। अरे दे दो फांसी सब करवाई है मनवा अपने पति के साथ वो मरली जनवा। अब वहां पर जितना भी लोग हवन सबके मन में यह चलता कि ऐसा बेटा बेटी केहू के ना मिले तो वह बढ़िया। लेकिन कुल जेलवो में जाए के उपद्रव कैले हुआ दोनों कहत हुआ कि अमान के संगमा रखा। लेकिन दरोगा जी कहना यहाँ का ये नियम नहीं है क्योंकि वो दोनों इतनी आदी हो गए नशे की कि वो नशे के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए कोर्ट ने 15 दिन का मोहलत लिया है और वो लोग का डेली इलाज हो रहा है। वो नशा में इतना बूथ है कि अगर उसकी इलाज नहीं होगी तो नशे के चाह में दोनों मर जाएंगे। इसलिए 15 दिन की मोहलत कोर्ट ने ली है। 15 दिन के बाद फैसला होगा कि ये दोनों के साथ क्या किया जाएगा, कौन सी धारा लगेगी, कौन सी सजा दी जाएगी। तो यही से हमार विराह समाप्त भइल। गुरु घराने का पर्चा लगल मास्टर गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुलकारी स्वर्ग बसे चंद्रिका कभी बचंदी बने पुजारी। सिंदूर की गरिमा खत्म हो गई कविता उमेश लाल रिश्ता का रखो जतन। सिंदूर की गरिमा खत्म हो गई।